बेंगलुरु में आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि औरंगजेब ने जो किया इसके लिए उसको आइकॉन नहीं मानना चाहिए। दिल्ली में एक औरंगजेब रोड थी जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने वालों ने कभी दारा शिकोह को आगे लाने के बारे में नहीं सोचा। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ था? मेरठ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं। इस बीच मुस्कान ने जेल के अधिकारी से उनका केस लड़ने के लिए सरकारी वकील की मांग की है। दरअसल मुस्कान का परिवार केस लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल दोनों रात भर जेल में नशे के लिए तड़पते रहे। जेल प्रशासन ने नशा छुड़वाने के लिए दवाइयों और काउंसलिंग का सहारा लिया है। अयोध्या में शहीद कमांडो के पुत्र व सोहावल तहसील में क्लर्क पद पर तैनात शिवम यादव की मौत के बाद डीएम चंद्रविजय सिंह ने बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने सोहावल एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया है। उन्हें एसडीएम न्यायिक बीकापुर बना दिया है। बता दें कि एसडीएम अभिषेक सिंह पर उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगा था। जिला अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया था। सपा सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व मंत्री पवन पांडे भी पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सराहना की है। उन्होंने कहा, सरकार से जुड़े मामलों पर हमेशा से शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया है। हमने रूस यूक्रेन संघर्ष, उसकी वजह और हालात को बेहतर समझा जो हमारी सफलता रही। इससे कई पक्ष के लोग हमारे आकलन से प्रभावित हुए हैं। थरूर ने कहा था, भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर कई राज्यों के सीएम संग चेन्नई में बैठक की। इसमें 5 राज्यों के सीएम समेत 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। रूस ने ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेनी शहर जापोरिजिया को निशाना बनाया है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में कई रिहायशी इमारतें, कारें और सामुदायिक इमारतें तबाह हो गईं। इमरजेंसी सर्विस के लोग मलबे में जीवित बचे लोगों को ढूंढ रहे हैं। सोमवार को रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन में जंग रोकने को लेकर बातचीत होनी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, इस गठबंधन को एक सुसंगत नीति, वैचारिक ढांचा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बिना वह प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर सकते। सिब्बल ने यह भी कहा कि गठबंधन के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाए जाने वाले बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इस पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, वहां एक छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है। एक नेता के कहने से नहीं होता। सीएम योगी हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को प्रगति दी है। अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता औरंगजेब के बारे में बहस करना चाहते हैं तो सपा सांसद ने भी इतिहास का वह पन्ना पलट दिया जिसमें ऐसा कुछ लिखा है। बीजेपी के लोग इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग याद रखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक हाथ से नहीं बल्कि बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था। क्या बीजेपी इसके लिए माफ़ी मांगेगी? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता भूमाफिया बन गए हैं। अयोध्या, लखनऊ में सबसे ज़्यादा भाजपाइयों ने ज़मीनें बना ली हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि पैसे का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। जैसे ही पैसों में खींचातानी हुई तो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले भ्रष्टाचार का खेल सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा था।